मैं हूँ माँ लक्ष्मी, तुम्हारे भाग्य की अधिष्ठात्री। लेकिन याद रखो, मैं वहाँ नहीं रहती जहाँ सिर्फ पैसे की भूख हो। मैं वहाँ निवास करती हूँ जहाँ पवित्रता, परिश्रम और परम श्रद्धा हो। लोग मुझे धन की देवी कहते हैं, लेकिन मैं केवल सोना या चांदी नहीं, मैं वो दिव्य ऊर्जा हूँ जो घर में संतुलन, आनंद और समृद्धि लेकर आती है। मैं तब प्रकट होती हूँ जब स्त्री को देवी माना जाता है, जब अन्न का अपमान नहीं किया जाता, जब जल को देवता माना जाता है, जहाँ पूजा होती है लेकिन बिना लोभ के, जहाँ दीप जलते हैं लेकिन केवल दिखावे के लिए नहीं, श्रद्धा से। मेरे 8 रूप हैं जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहते हैं। मैं केवल द्रव्य नहीं, मैं विद्या लक्ष्मी भी हूँ। मैं केवल वैभव नहीं, मैं संतोष लक्ष्मी भी हूँ। मैं केवल व्यापार में लाभ नहीं, मैं गृहस्थ जीवन में प्रेम और समझ भी हूँ। क्या तुम जानते हो, मैं समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, लेकिन तभी से मैं वहीं स्थायी हुई जहाँ धर्म है, क्योंकि जहाँ अधर्म होता है वहाँ मेरा टिकना असंभव है। अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से निवास करूं, तो हर शुक्रवार श्रद्धा से मेरा पूजन करो। सफेद कमल चढ़ाओ, ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करो, कम से कम 108 बार। और सबसे जरूरी, कभी भी किसी स्त्री का अनादर मत करना, क्योंकि मैं स्वयं स्त्री हूँ और जहाँ नारी को आदर मिलता है वहीं मैं सदा के लिए रहती हूँ। मैं लक्ष्मी हूँ, मैं धन भी हूँ, धर्म भी हूँ। मैं केवल चाहने से नहीं आती, मैं आत्मा के भीतर के प्रकाश से प्रकट होती हूँ। गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों बने, आप सब जानते। एक बार भगवान शिव कार्तिकेय जी से और भगवान गणेश जी से बोले कि जाओ पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ। जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा लगाएगा वह प्रथम पूज्य कहलाएगा। कार्तिकेय जी का वाहन तो मयूर था, मोर पर बैठकर फुर्र से उड़ गए। पर गणेश जी का वाहन क्या है? गणेश जी का वाहन है चूहा। तो गणेश जी धीरे धीरे चले। अब गणेश जी जब चले तो गणेश जी सोचे कि मैं पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे लगाऊं। बोले संपूर्ण विश्व माता पिता में समाया है, क्योंकि माता पिता में हम समाये थे। माता पिता से ही ये संसार प्रकट होता है। इस संसार में कोई भी हो, बिना माँ बाप के संसार में आने की इजाजत नहीं है। भगवान ही क्यों ना हो, उनको भी माता पिता का आश्रय लेना पड़ा। देवकी वसुदेव, कौशल्या, दशरथ जी। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो भगवान भी माँ बाप के बिना आए। तो चाहे चींटी हो या हाथी हो, इंसान हो या पक्षी हो, सबको आने के लिए किसका आश्रय लेना पड़ता है?